फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई पाक मीडिया शॉक्ड है क्योंकि लाल टोपी डाउन टू सपोर्ट हमास। उसने तो करना ही था, वो तो मुझे बिल्कुल पूरी कंट्री का बुरा हाल है और शर्म ही नहीं आती इतना ओपनली ऐसे लोगों को बुरा हाल जो है है लोगों का। सपोर्ट करना। समझ ही नहीं आ रही, कुछ भी समझ नहीं आ रही किस सोच के लोग हैं और ये दुनिया में ऐसे लोग हैं और इस टाइप की सोच के लोग अब अलग। पहले तो अपने अपने देशों में रहते थे, अब तो स्प्रेड आउट हो गए हैं। अब हर देश में आपको ऐसे लोग दिखने को मिलेंगे क्योंकि माइग्रेट हो गए हैं, वहां की सिटीजनशिप या वहां पे जाके मूव कर चुके रीजन फर्स्ट हैं। वाले लोग कई जगह बहुत पहुंच गए हैं, जगह जगह दुनिया के हर कोने में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और हमारे दूसरे 2 चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस वहां भी आ रहे हैं। कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हमास का खात्मा जरूरी है। जो बाइडेन ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बड़ी बात कही है। यकीनी तौर पर आंखों से आंसू बह रहे हैं, हर मुसलमान का दिल दुखी है। ये जिहाद जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का मीडिया पे हो रहा है, ये हुकूमतें नहीं कर रही, ये मुसलमान कर रहे हैं, ये आप करेंगे। कि हमास अकॉर्डिंग टू अमेरिका इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, डिक्लेयर्ड तुम्हारे टेररिस्ट according क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। सुना है पाकिस्तान में तो लोग घोड़ों पे बैठ के फलस्तीन के झंडे लेके तो पता नहीं किस तरफ चल पड़े हैं। ये तो कोई समझ नहीं है वो घोड़े कहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन तुम्हारे आवाम घर तो तक। कहीं नहीं पूछी। आपके ख्याल है लीडरशिप क्या कर सकती है मुसलमान दुनिया की? जिनकी लाशों के और कब्रों के निशान भी किसी को नहीं मालूम के कहां गए और क्या फायदा हुआ, कुछ भी नहीं। तो ये जज्बातियत जिसके अंदर हिकमत ना हो, जिसमें फिरासत ना हो, जिसमें दानिशमंदी ना हो, जिसमें मिलिट्री स्ट्रेटजी और मुल्ट्री का प्लानिंग आदमी ना था हो, क्या कभी? ये जज्बातियत सिर्फ खुदकुशी होती है। फैंसी ड्रेस में पोलिटिकली तो ये खुद खुश हो जाएंगे ना, वहां पे अपने लोगों को खड़े होकर नारे वारे मरवा लिए तो सारा कुछ कर लिया, लेकिन इसकी प्राइस स्टेट ऑफ पाकिस्तान देगी। और उसमें मैं अर्ज करना चाहूंगा क्यों नहीं देगी? कि आपकी पहले ही दुनिया के अंदर जो आपका एक इमेज है वो शायद इनको अंदाजा नहीं, जो पाकिस्तान में लोग बसने वाले हैं। कभी अपना ये पासपोर्ट लेकर किसी एयरपोर्ट पर जाएं तो इनकी बिल्कुल तसल्ली हो जाएगी, इनको पता चल जाएगा कि आप व्हाट यू स्टैंड फॉर। वहाँ पर अप्रोच नहीं है तो हम इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के थ्रू ये उनके साथ, उनकी जो डिफरेंट एजेंसीज हैं उनके साथ राब्ते में हैं ताकि एक लाया अमल तैयार किया जा सके जिसके थ्रू पाकिस्तान अपनी असिस्टेंस गाजा तक पहुंचा सके। इजराइल के गजा पर तबाहकुन बमबारी, शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2670 हो गई। 9,500 से ज्यादा जख्मी, लाशों को दफनाने की जगह भी कम पड़ गई। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तानियों की एक पुरानी आदत है, एक तो जो इनको पैसा देता है, डॉलर देता है, ये उनको अपना बाप बना के चलते हैं, या फिर जिनके पास इनसे ज्यादा पावर होता है, इनको पता होता है कि हम तिनके बराबर भी नहीं है उनके सामने, उनको भी ये बाप बना लेते हैं। अभी जैसे चाइना, IMF, USA। और दोस्तों ये इजराइल वाले मुद्दे पे USA का बड़ा बयान आया कि हम हमास को 100% टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं और हमास के सपोर्टकों के साथ वही चीज होगा जो हमास के साथ होगा, यानी हमास का साथ देने वाला भी एक टेररिस्ट ही माना जाएगा। तो ये सुनते ही पाकिस्तानियों की तो भाषा ही चेंज हो गई। लाल टोपी की भी, लाल टोपी भाई जंग के लिए तैयार हो रहे थे AK-47 लेके, अब वो कह रहे थे कि नहीं भाई हमारी इतनी हिम्मत नहीं है, हम पहले अपना घर देख ले। पहले क्यों नहीं देख रहे थे भाई अपना घर? AK-47 लेके प्रैक्टिस कर रहे थे, अपना घर देख लेते। अब लेकिन कह रहे हैं कि भाई हम अपना घर देख ले, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, हम इजराइल की को जाके लड़े फिलिस्तीन की तरफ से या हमास की तरफ से, हम अब अपना ठीक है, हम अपने घर में काम करेंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। जैसे USA ने कहा हम टेररिस्ट मानेंगे और वैसे इनके भाषा बदल गए। आप लोग देख सकते हैं कि ये किसी का नहीं है भाई। मुसलमान चिल्लाते हैं ना, ये किसी अपने नहीं है, ये अपने माँ बहनों को बेच देते हैं। इमरान खान ने कहा पैसे के लिए पाकिस्तानी अपने माँ बहन को बेच देता है, तो हमास क्या है फिर इनके लिए? सबसे बड़ा मजाक जो मैं बताना चाहूंगा आपको 25 करोड़ लोगों को देखने, उन्होंने कहा जी हम तैयार हैं फाइनेंशियल मदद करने की और इशिया भेजने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान बोला और बलोचिस्तान में मदद कर दो, लोग सड़कों पर बैठे हैं, भूख से मर रहे हैं यार, बच्चे बेच रहे हैं अपना कुछ नजर नहीं आता, क्या भेजोगे वहां भी उनके? खुद और भीख मुझे मांग दूसरा रहे किसी ने हैं। बताया कि इन्होंने अफगानिस्तान में जो सलसला है इन्होंने इमदाद भेजी है, उन्होंने वापस कर दी। उन्होंने कहा हम नहीं ले जाओ तुम। वो तो पाकिस्तान को वैसे आपके इतला के लिए अर्ज है, ज्यादातर आपके अफगान भाई आपको काफिर समझते हैं, वो कहते हैं गलत किस्म का इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने आपकी इमदाद ही वापस कर दी। चल ये दिस वाज द जोक ऑफ द डे कि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम जरूरतें जिंदगी और इशिया चीजें मदद करने के लिए हम गाजा में भेजने के लिए तैयार है। ठीक है, कहाँ से रही है इनके पास चीजें? IMF के टुकड़ों में खुद पढ़ रहे हो,
They don't care. वही तो आई एम उधर से तुम 80 पैक बोलना ही के है, टुकड़ों में उनको फूल कौन सा पाल रहे भेज हो, तो पता नहीं क्या भेजोगे वहां पे। मेरी तो समझ से बात। बोलना ही है, बलोचिस्तान में बुरी- तो खाने को कुछ बुरा मिल नहीं रहा लगता है, किसी को। just speak and go. अंदरूने पंजाब जहां जो रूरल एरिया, वहां पे लोग गुर्बत से मर रहे हैं वहां पे। अब अगला सबसे बड़ा जो जोक है, एक तो मैं ये जोक बताना चाहूंगा, बड़े लोग मुझसे अमेरिका में पूछते थे कि पाकिस्तानी कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। भाई क्या बात है, कोई बोला नहीं जा रहा इसके ऊपर। कौन बोलते हैं, किसी को परवाह ही नहीं है, तो मैं क्या हमेशा बोले जा उनको रहे कहता था, भाई हैं, हमारे nobody मालिक cares। जिस तरह हमें इजाजत देंगे यहाँ पे तुम तो बोलोगे ना। अमेरिकन्स को ये नहीं पता और मालिकों में पाकिस्तान कौन कोई है? कंट्री सऊदी भी अरेबिया है। पहला मालिक है, दूसरा यूएई है। और उन्होंने परसों इजाजत दे दी है। वो इजाजत इस तरह दी है कि उन्होंने जो इजराइल के साथ अपना डायलॉग था उसको उन्होंने पास कर दिया। मैंने उससे एग्जैक्टली एक दिन पहले ये स्टेटमेंट दी थी कि ये जिस दिन हमारे मालिक इजाजत देंगे अगले दिन हम स्टेटमेंट देंगे। परसों मालिकों ने अपने, हमारे जो है मालिक, जो फाइनेंशियर्स हैं, बैंकर हैं, उन्होंने अपने जब सीज किए हैं, कल ही हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, जिसमें आपको बिल्कुल तसल्ली हो जाएगी। इस तरह के खिताब जो अब करवाएंगे आप हमास से, तो इससे मजीद पाकिस्तान की रिप्यूट को और जो पाकिस्तान का हमेशा, यहाँ पे मैं एक और करना चाहूंगा, आपके पड़ोस में आपका पड़ोसी मुल्क जो है वो हमेशा आपके अंदर आप पे इल्जाम लगाता है कि आप दहशतगर्दी को सपोर्ट, इल्जाम नहीं लगाता, सच्चाई बताता है, आईना दिखाता है। दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। तो कल ये हमास के अगर खिताब कराएंगे, हाउ विल यू मूव फॉरवर्ड विद द वर्ल्ड? अपने पड़ोसियों से आगे किस तरह जाएंगे? वैसे डाल देना चाहिए। आपके घर के अंदर घुस के भी आपके लोगों को, कईयों को मार रहे हैं, क्या करेंगे उनके पूछा? तुम्हारे लोग टेररिस्ट अगर हैं। सऊदी अरब को रोकना है इजराइल से बात करने के लिए तो और कई तरीके हो सकते थे, बातचीत की जा सकती थी या कुछ भी, अगर ये चाहते हैं कि इजराइल से बात ना हो। और सबसे बड़ी बात ये कि इजराइल को मैं इस वक्त सही समझती हूँ कि वो अपने लिए बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और उनको इसी तरीके से रिएक्ट करना चाहिए जैसे कि वो इस वक्त कर रहे हैं। हमास इसी काबिल है। हमास एक मैडम फलस्तीनी लोगों में तो कोई कसूर नहीं है ना, कि वो अगर टारगेट करना तो इजराइल के लोगों का कसूर था। अब 700 बच्चा जो है उसको मार दिया। और जो वहाँ के इजराइल के बच्चे मारे, इजराइल में भी तो कितने बच्चे मारे गए, उनकी काउंटिंग की है किसी ने, या सिर्फ फलस्तीन के बच्चे जो हैं वो बच्चे, और हमास में जो बच्चे मारे गए, जो लोग मारे गए, वो इंसान नहीं थे क्या? और सबसे बड़ी बात कि एक कंट्री है इजराइल, आपको उसको तस्लीम करना पड़ेगा। आप जो सालों से चला आ रहा है कि जी अगर किसी कंट्री को बार बार, या किसी इंसान को भी कोई बार बार ये कह दी हम तुम्हें तस्लीम ही नहीं करते, हम तुम्हें मानते ही नहीं, हम तुम्हें खत्म कर देंगे, जो बार बार इस्लामिक कंट्रीज की तरफ से कहा जाता है पाकिस्तान समेत कि जी इजराइल को खत्म कर देना चाहिए, इजराइल को हम मानते नहीं। कमर चीमा की सोच बड़ी वो है। बाकी लोग अब उनकी सोच असली क्या है, एटलीस्ट कोशिश तो करते हैं अपनी सच्चाई ना दिखाएं, उससे नहीं रुका जाता। उसको बड़ी तकलीफ हुई जैसे ही बोला कि मैं सपोर्ट करती हूँ इजराइल को, उसके कोई लॉजिक नहीं, उसका कोई मतलब सोच ढंग की नहीं है, कुछ नहीं है। देख के शौक लगता है। और ये मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तान्स हैं। और मुझे तो अभी भी, मैं तो इनको बिलीव करती नहीं हूँ। जो अगर बोल भी रहा है सपोर्ट करते हैं, उसका अपना एजेंडा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। पर जो भी है रीजनिंग जो वो बोल रही थी आरजू काजमी, बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे वहाँ के उनके बच्चे जो हैं हमास में या गाजा में जो बैठे हुए हैं, वो तो बच्चे हैं। और जिनको इन्होंने पहले मारा है हमास ने, इजराइल के बच्चों को, उनकी काउंटिंग कहाँ है? वो बच्चे नहीं थे, पहले तुमने मारा तो वो मारेंगे तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। यही था कि उन लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता कि किसने पहले अटैक सब किया, पता है और किसने किस पे अटैक किया। Exactly. आपने इनोसेंट सिविलियंस पे जिसने अटैक किया वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वो क्यों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? अपने कर्मा की वजह से इनोसेंट लोगों पे उसने फायर किया। उसने फेस्टिवल में गया, अंधाधुंध गोलियां चलाई, लोगों को मारा। ये एक टेररिस्ट अटैक है और उसका रिस्पांस अब उनको मिल रहा है। और अच्छा किया जो बाइडेन ने डिक्लेयर कर दिया कि भैया हम इसको, हमास को कि मानते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनका खात्मा होना चाहिए। और जो कंट्रीज सपोर्ट कर रही हैं इनको, उनके ऊपर भी पूरे वर्ल्ड का एक्शन होना चाहिए। और पाकिस्तान को तो FATF में डालना ही चाहिए, ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए, जिस तरह से उनके गवर्नमेंट का सोच है और हर एक इंसान की सोच है। देखो किस टाइप की सोच है। ये भेजेंगे एड टू गाजा, ये देखो इनका सपोर्ट सिस्टम, हद है। वो लाल टोपी तो भैया वो तो एक ऐसा इंसान है जिसकी सोच सुन के आदमी हैरान हो जाता है कि ऐसे भी लोग दुनिया में होते हैं। तो चलो शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।